हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। आज जो हम वीडियो लेकर आए हैं ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अपना 12th का एग्ज़ाम कंप्लीट कर लिया है और अब वो जो है किसी भी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस लेने चाह रहे हैं, एंट्री लेंगे। तो उससे पहले जो है अब एक जैसे पहले होता था कि हमारे 12th में जितने परसेंटेज आए उसके हिसाब से हम अपने सब्जेक्ट्स या अपनी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो सेलेक्ट कर सकते थे। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब गवर्नमेंट ने CUT एक एग्ज़ाम जो है यानी कि आपका कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो है कर दिया है। कहने का तात्पर्य ये है कि अब आपको ये टेस्ट पास करना होगा। इसके बाद ही आप जो है इसमें आए मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आप अपना कोई भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अब ये है कैसे, क्या चीज़ की गई है, इनमें किस तरीके से एग्ज़ाम होंगे और ख़ास तौर से जैसा कि हम लेकर आते हैं आपके लिए हिंदी, तो हिंदी में क्या सिलेबस रहेगा, क्या चीज़ें रहेंगी, सभी कुछ आज के हम वीडियो यानी कि ओवरव्यू और सिलेबस में हम बताएंगे। यानी कि CUT क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें रहेंगी ये, और साथ ही हिंदी का हमारा क्या सिलेबस रहेगा और इसको हम आगे कैसे कैसे कवर अप करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे CUT है क्या चीज़। अब क्या है, आखिर CUT है क्या। सबसे पहली चीज़ें आपको ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ शुरू करने से पहले जब से हम उसकी चीज़ को नहीं समझ जाएंगे आगे चीज़ें पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम हम देने जा रहे हैं उसके बारे में हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है, पिछले कुछ समय से कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि CUET चर्चा का विषय रहा है कि आखिर CUET है क्या। अब क्या है, चर्चा का विषय है। आप आजकल न्यूज़ में भी देख रहे हैं, आपको ऑनलाइन मोबाइल वगैरह आप अगर चलाते हैं तो आप उसमें भी देख रहे हैं, न्यूज़पेपर में भी आ रहा है, सभी जगह इसका जो है चर्चा हो रही है। तो आखिर ये है क्या, क्या है। देश भर की 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अंदर ग्रेजुएट कोर्स में विद्यार्थियों का प्रवेश अब एक संयुक्त प्रवेश परीक्षा अर्थात CUT के जरिए होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम अपनी 12th कंप्लीट कर लेते हैं तो अब ग्रेजुएशन यानी कि ग्रेजुएशन के 3 इयर्स हमको देने पड़ते हैं। तो अब ये जो कोर्स आते हैं 3 इयर्स के, ये अंडर ग्रेजुएट आते हैं। तो इनके लिए अब आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉमन टेस्ट देना पड़ेगा, तभी आप इन ग्रेजुएशन टेस्ट जो कोर्सेज हैं इनमें एंट्री ले सकते हैं। तो अब ये चीज़ें जो करी गई हैं इनको किसने किया है, क्या दिया है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी कि UGC ने यह निर्णय लिया है कि अब विद्यार्थियों को 12वीं कक्षा में मिले अंकों के आधार पर कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा। पहले क्या होता था, 12th में हमारे जितने परसेंटेज आते थे उसके अकॉर्डिंग हम अपनी यूनिवर्सिटी या हमारे सब्जेक्ट्स हम सेलेक्ट कर लेते थे, लेकिन अब उसके बेसिस पे हमें कहीं पर भी एंट्री नहीं दी जाएगी। यानी कि किसी भी विश्वविद्यालय में एंट्री हमको नहीं मिलेगी। हमको लेनी है तो उसके लिए हमें कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पास करना पड़ेगा। यह नियम देश भर की सभी 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शुरू होने वाले अकादमिक सत्र यानी 2022 और 23 से अनिवार्यता लागू किया जाएगा। यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि CUT के आधार पर होने वाली प्रवेश परीक्षा का पाठ्यक्रम 12वीं की कक्षा की NCERT की पाठ्य पुस्तकों पर आधारित होगा। तो अब कहने का तात्पर्य यह है कि अब ये CUT कब से स्टार्ट हो रहा है, ये इसी ईयर यानी 22-23 के सत्र से स्टार्ट होगा। अब इसमें जितना भी आपके आएंगे इसमें सभी आपने 12th में जो भी पढ़ा है उसी के अकॉर्डिंग आपका सारा सिलेबस रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये तो वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें NCERT का आएगा जो आपके डोमेन सब्जेक्ट यानी जो मेन सब्जेक्ट्स रहते हैं। इसके अलावा हमारी लैंग्वेज है, जनरल नॉलेज है, ये भी है। ये सब कैसे होगा चलिए देखते हैं। तो अब ये जो हमारा एग्ज़ाम होगा ये हमारे कितने 3 सेक्शन में डिवाइड है। ये देखिए CUET UGC ने इसे किया है, ने निम्नलिखित 4 खंड सेक्शन में शामिल होंगे। यानी कि कहने को ये 3 सेक्शन है लेकिन एक सेक्शन को 2 खंड में भी विभाजित किया गया है। सबसे पहला है खंड 1। खंड 1 को 2 सेक्शन में डिवाइड किया है इन्होंने, A और B में। तो A में हमारे पास 13 भाषाएं रहेंगी, ठीक, 13 लैंग्वेज रहेंगी। खंड दूसरा यानी कि फर्स्ट का ही सेकंड पार्ट है आपका B, उसमें 19 भाषाएं रहेंगी। भाषाएं यानी कि लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश है, हिंदी है, आपका मराठी, गुजराती, ये सब जो लैंग्वेजेस होती है ये अलग अलग सेक्शन में डिवाइड की गई। अब किस सेक्शन से आपको कितनी भाषाएं लेनी है ये अभी हम आपको आगे बताएंगे। फिर आते हैं हमारा दूसरा खंड।
दूसरे खंड में 27 डोमेन विशिष्ट विषय होंगे, यानी कि आपका जैसे रहता है फिजिक्स रहता है, अकाउंट्स रहता है, मैथ्स रहता है, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आएंगी, 17 डोमेन सब्जेक्ट्स में आएंगी, 27 डोमेन सब्जेक्ट्स में आएंगी। फिर उसके बाद आते हैं खंड तृतीय, सामान्य अभिरुचि परीक्षण, यानी कि आपका जनरल नॉलेज की एक तरीके से टेस्टिंग होगी, ठीक है। तो ये आपके पेपर्स होंगे, ये खंड आपको विभाजित किए गए हैं इस तरीके से। अब हम आते हैं किस खंड में क्या चीज़ है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके पेपर के लिए हमारे पास कितना वक्त रहेगा, ये सब चीज़ें। तो क्या है ये देखिए, अब इसमें है जैसे हमारा पहला खंड है, पहला खंड क्या था, पहला खंड सेक्शन ए था, जिसमें हमने आपको बताया था कि आपकी 13 भाषाएं रहेंगी, इसमें अलग अलग भाषाएं शामिल होंगी, इनमें से किसी भी भाषा के चयन किया जा सकता है, यानी कि आप इसमें से एक भाषा का चयन कर सकते हैं। अब ये जो सेक्शन आपका खंड 1 का ए और बी है, इसमें से आप एक एक या मैक्सिमम 3 लैंग्वेजेस आप डिसाइड कर सकते हो दोनों को मिलाकर, यानी कि एक इसमें से खंड ए में लेना है और दूसरा बी सेक्शन, ए और बी सेक्शन में से एक एक भाषाएं लेंगे, या आप दोनों में से मिलाकर 3 भाषाएं ले सकते हैं। अब ये क्या है, इसमें उत्तरित प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, यानी कि जो आपसे लैंग्वेज के पेपर आएंगे उसमें आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, प्रत्येक भाषा में से 50, यानी कि मान लीजिए अगर आपने 3 पेपर सेलेक्ट किए हैं तो आप 3 पेपर दोगे, हर पेपर में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चंस करने होंगे। ये देखिए प्रत्येक भाषा में से आपको कितने 50 पूछे गए हैं और आपको 40 प्रश्नों के जो है उत्तर देने हैं। फिर आते हैं प्रश्न के प्रकार कैसे रहेंगे। अब इनमें जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं इनके प्रकार किस तरीके से होंगे। भाषा अनुभाग में प्रश्न निम्नलिखित विषयों में से लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं रहेगा। अब क्या है, कहने का तात्पर्य ये कि इसमें आपको अलग अलग जो है दिए गए हैं विषय, चीज़ें दी गई हैं, आपको टॉपिक दिए गए हैं, उनमें से आपके सामने बहुविकल्पीय प्रश्न ही पूछे जाएंगे। कैसे, अब ये देखिए इसमें क्या है, इसमें आपका पहला है बोधगम्यता यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि आपका अपठित गद्यांश जो आते हैं वो पूछे जाएंगे। अब इसमें अपठित गद्यांश आपके 3 तरह के पूछे जा रहे हैं। अब ये जो आपके कॉम्प्रिहेंशन हैं ये 3 तरह के होंगे, अधिकतम 300 से 50 शब्दों के होंगे। कितने की, यानी कि आपका जो पैराग्राफ दिया जाएगा यानी कि अपठित गद्यांश या अनुच्छेद दिया जाएगा वो 300 to 350 वर्ड्स के बीच में होगा। ये 3 तरह के पूछे जाएंगे, आपको हम ये पहले बताएं कैसे 3 तरह के हैं वो भी हम बताएंगे। अब ये इनको करने, अब इस पेपर को करने का कितना समय दिया जाएगा, आपको इसकी अवधि प्रत्येक भाषा के लिए 45 मिनट मिलेंगी, यानी कि आपको इन 40 क्वेश्चंस को करने के लिए 45 मिनट का समय मिलेगा। अब हम आते हैं इस पे, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में जो आपको 3 तरह के दिए जा रहे हैं वो क्या हैं, वो देखिए क्या है। उसमें 3 तरह के हैं, तथ्यात्मक, कथ्यात्मक और साहित्यिक। अब बिल्कुल डरिए नहीं कि ये क्या है, कैसे हम करेंगे, इसको हम अभी आपको कराएंगे आगे। आपके लिए हर एक सेक्शन को हम इंडिविजुअली समझाएंगे, उनकी प्रैक्टिस के लिए आपको एमसीक्यूज भी हम कराएंगे। तो ये तो हमारा पहला टॉपिक हो गया बोधगम्यता। दूसरा आते हैं मौखिक अभिव्यक्ति। तीसरा है आपका वाक्यांशों का पुनर्व्यवस्थीकरण। फिर है सही शब्द का चयन करना, यानी कि सही शब्द कोई वाक्य दिया गया है तो उसमें किस तरह के शब्दों का हम चयन करेंगे। 5वां है समानार्थी पर्यायवाची शब्द होंगे, इसमें आपके समानार्थी ये पर्यायवाची मतलब विलोम और आपके सिनोनिमस ऑटोनिमस जिसे आप बोलते हैं वो चीज़ें। फिर 6ठा है शब्द संग्रह या शब्द भंडार। हमारा शब्द संग्रह तो बहुत बड़ा है, इसको किस तरीके से समझेंगे सभी चीज़ें। तो ये जो आपके सामने 6 टॉपिक्स दिए गए हैं ये हम आपको इंडिविजुअली अलग, यानी कि एक तरीके से हमारा ये सिलेबस है। अभी क्या है इसे हम डिटेल में फिर से समझेंगे। अब हम आते हैं हमारे बी सेक्शन में, यानी कि पहले खंड का बी सेक्शन क्या है। इनमें 19 भाषाएं शामिल हैं। पहला सेक्शन में से यानी कि फर्स्ट ए में से दी गई भाषा से अलग किसी अन्य भाषा का चयन किया जा सकता है, यानी कि आपने अगर पहला यानी कि ए सेक्शन से जो भाषा ली है उससे डिफरेंट लैंग्वेज ही आपको इसमें से चुननी होगी, यानी कि एक उसमें से और एक इसमें से भाषा चुनना कंपल्सरी है, यानी कि सेक्शन ए से आप चुनेंगे और सेक्शन बी से भी आपको एक भाषा चुननी होगी। तो ये तो हमारा हो गया सेक्शन ए।
अब हम आते हैं सेक्शन 2 यानी कि हमारा सेकंड सेक्शन, जिसमें हमारे डोमेन 27 डोमेन सब्जेक्ट्स हैं। क्या है? इस सेक्शन के अंतर्गत 27 डोमेन विशिष्ट विषयों का उल्लेख किया गया है। एक अभ्यर्थी प्रपोज्ड विश्वविद्यालय या विश्वविद्यालयों द्वारा वांछित अधिकतम 6 विषयों का चयन कर सकता है। अर्थात आप जिस भी यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, वहां कौन कौन से विषय हैं आप पहले इनको पता कर लीजिए, फिर उनके अकॉर्डिंग आप इनमें से मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हैं। कितने? 6। 27 आपके सामने हैं, 27 डोमेन्स दिए गए हैं, इनमें से आपको 6 चूज करने हैं। अब क्या है, इसमें से 50 में से 40 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी कि आपको 50 क्वेश्चंस इसमें भी दिए जाएंगे और 40 क्वेश्चंस करने, सभी आपके एमसीक्यूज बेस्ड ही रहेंगे। फिर आते हैं, इनपुट टेस्ट का उपयोग बहुविकल्पीय आधारित प्रश्नों के लिए किया जाएगा, यानी कि इनमें कितने होंगे? सभी बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न केवल 12वीं कक्षा की एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे, यानी कि ये जो आपके 27 डोमेन सब्जेक्ट हैं, इनमें जितना भी आपसे पूछा जाएगा ये आपका 12th की एनसीईआरटी बुक के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा और टोटल बहुविकल्पीय यानी कि एमसीक्यूज बेस्ड रहेंगे। अब प्रत्येक डोमेन विशिष्ट विषय के लिए आपको 45 मिनट दिए जाएंगे, यानी कि लैंग्वेज की तरह ही इसमें आपके लिए जैसे 6 आप सब्जेक्ट चूज कर रहे हो तो इसमें आपको हर पेपर के लिए 45 मिनट्स मिलती है। 45 मिनट एक पेपर के लिए, 45 मिनट दूसरे के लिए 45, यानी कि ईच पेपर को 45 मिनट्स दिए जाएंगे। अब आते हैं हमारा थर्ड सेक्शन, यानी कि क्या है? सामान्य अभिरुचि और परीक्षण। अब इसमें क्या होगा? विश्वविद्यालयों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे ऐसे किसी भी स्नातक कार्यक्रम या कार्यक्रमों के लिए जहां प्रवेश हेतु एक सामान्य अभिरुचि परीक्षण का उपयोग किया जा रहा है। अब क्या है ये? इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें जितना भी आपका पूछा जाएगा ये टोटल आपके जनरल नॉलेज के बेस पे रहेगा। इसका भी अलग से सिलेबस है जो आपको कराया जा रहा है। फिर आते हैं, इसमें 75 में से 60 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। कितने? आपके 75 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 60 क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। इनपुट टेक्स्ट उपयोग बहुविकल्पीय आधारित प्रश्नों के लिए किया जाएगा, यानी कि ये जो प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं ये टोटल आपके एमसीक्यूज बेस्ड रहेंगे। और साथ ही सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स, सामान्य मानसिक अभिक्षमता, संख्यात्मक अभिक्षमता और क्वालिटेटिव रीजनिंग, यानी कि आप कितना अच्छा, क्योंकि होता है ना हम लोग बहुत से एग्जाम्स देते हैं, अभी तक भी देते आते हैं, जिनमें हमारा जीके टेस्ट किया जाता है, जिनमें करंट अफेयर्स भी रहते हैं, आपको कितना आसपास की अपनी नॉलेज है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर टेस्ट की जाएंगी आपकी। फिर इसके लिए आपको 60 मिनट यानी कि 60 प्रश्नों के लिए 60 मिनट ही आपके लिए मिलेंगे। अब क्या है? कक्षा 8वीं तक पढ़ाई जाने वाली मूलभूत गणितीय अवधारणाएं, बीजगणित, ज्योमेट्री, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी का सामान्य अनुप्रयोग और तार्किक तथा विश्लेषणात्मक तर्कशक्ति रहेगी, यानी कि आपने 8th क्लास तक आपकी जो भी नॉलेज रही है, कहते नहीं बुक के अलावा भी हमारी जो नॉलेजेस रहती हैं जितनी भी रहती है, कि आप कितनी अच्छी तरीके से हर एक चीज़ को अकोमोडेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपने जो भी सीखी हैं वो इनमें सब आपकी टेस्ट की जाएगी। तो ये तो हमारा हो गया कि किस तरीके से आपका CUET में कितने कितने सब्जेक्ट्स हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सभी कुछ। अब हम आते हैं कि हर डोमेन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें, जैसे हमारे पास पहला था, पहला सेक्शन में A, ठीक है ना, पहला खंड A सेक्शन हमारा था, पहला 2 सेक्शन में था, तो A में हमने बताया था आपको 13 भाषाएं रहेंगी। तो 13 भाषाएं कौन कौन सी हैं हमारी? इसमें है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बांग्ला, असमिया, पंजाबी, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू। तो ये 13 भाषाएं, इन 13 भाषाओं में से आपको कोई भी एक भाषा सिलेक्ट करनी है। फिर उसके बाद आते हैं हमारी बी सेक्शन में। बी सेक्शन में हमारी कितनी? 19 भाषाएं थी। इन 19 भाषाओं में हमारी कौन सी भाषाएं देखिए? फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, फ्रांसीसी, इतालवी, अरबी, सिंधी, कश्मीरी, कोंकणी, बोडो, डोगरी, मैथिली, मणिपुरी, संथाली, तिब्बती, जापानी, रूसी, चीनी। तो ये 19 भाषाएं हमारी बी सेक्शन में दी जाएंगी। तो अब इनमें से आपको एक एक भाषा तो चुननी ही चुननी है, ये कंपलसरी है, लेकिन आप चाहे तो किसी भी एक सेक्शन से 2 भाषाओं का चयन कर सकते हैं।
फिर आते हैं हमारे डोमेन विशिष्ट विषय, यानी कि इसमें कितने दिए गए थे, 27 डोमेन थे ना। तो क्या दिया है, सेक्शन 2 में आपके पास 27 विषयों को शामिल किया गया है। एक अभ्यर्थी द्वारा इनमें से अधिकतम 6 विषयों का चयन किया जा सकता है, मतलब आप इसमें से मैक्सिमम 6 जो है वो चूज कर सकते हैं। अब ये 27 विषय हैं क्या आपके पास में, देखिए क्या है। पहला है अकाउंटेंसी यानी बुक कीपिंग, दूसरा है बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज, बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री। फिर है तीसरा है बिजनेस स्टडीज, चौथा रसायन विज्ञान, पांचवा कंप्यूटर विज्ञान, सूचना विज्ञान अभ्यास। फिर है छठा अर्थशास्त्र या व्यावसायिक अर्थशास्त्र, सातवां इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, आठवां है उद्यमिता, नवा भूगोल या भू विज्ञान, 10वां है इतिहास, 11वां है गृह विज्ञान, 12वां आपका है भारत की ज्ञान परंपरा और व्यवहार, 13 है विधिक अध्ययन, 14 आपका पर्यावरण विज्ञान, 15वां गणित, 16वां शारीरिक शिक्षा एनसीसी या योग, 17वां भौतिकी, 18वां राजनीति विज्ञान, 19वां मनोविज्ञान, 20वां समाजशास्त्र, 21 शिक्षण अभिरुचि और 22वां है आपका कृषि, 23वां है मास मीडिया या मास कम्युनिकेशन, 24 है आपका मानव विज्ञान, 25 ललित कला, दृश्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला और वाणिज्य कला। ये आपका सेक्शन 25वां जो है ये सभी कलाओं पर आधारित है। फिर है 26 प्रदर्शन कलाएं, यानी कि जिन्हें हम शो करते हैं, वो क्या है, नृत्य है पहला, जिसमें आएंगे कथक, भरतनाट्यम, ओडिसी, कथकली, कुचिपुड़ी और मणिपुरी। फिर दूसरा है नाटक रंगमंच, यानी कि जो स्टेज प्लेज होते हैं उसमें। तीसरा है सामान्य संगीत, हिंदुस्तानी, कर्नाटक, रविंद्र संगीत, वाद्य संगीत, गैर वाद्य संगीत। तो ये आपकी हैं जो प्रदर्शन कलाएं हैं। फिर आता है आखिरी आपका संस्कृत। तो ये सभी आपके 27 डोमेन सब्जेक्ट्स लिए गए हैं। अब क्या आता है, अब आपको ये सारे हमने अब भाषाएं बता दी, सारे सब्जेक्ट्स बता दिए, अब इनको आपको किस तरीके से सिलेक्ट करना है ये बताएंगे। एक अभ्यर्थी सेक्शन फर्स्ट ए और सेक्शन फर्स्ट बी को मिलाकर अधिकतम 3 भाषाओं का चयन कर सकता है, जैसा हमने बताया था। यानी कि दोनों में से आपको एक एक चुनना तो कंपलसरी है, मगर किसी भी एक सेक्शन से आप 2 भाषाओं का चयन कर सकते हैं, यानी कि अधिकतम 3 भाषाएं। सेक्शन 2 में 27 विषयों को शामिल किया गया है। एक अभ्यर्थी इनमें से अधिकतम 6 विषयों का चयन कर सकता है, यानी कि मैक्सिमम 6 आप सब्जेक्ट्स सिलेक्ट कर सकते हैं। सेक्शन 3 में सामान्य अभिरुचि परीक्षण शामिल किया गया, मतलब इसमें आपके पास ऑप्शन नहीं है, आपको ये करना ही करना है, कंपलसरी है। क्योंकि हमारे पहले 2 सेक्शन में तो हमारे पास चॉइस है कि हम इसमें से क्या चुने क्या नहीं, लेकिन थर्ड में कोई चॉइस नहीं है, ये तो आपके पास पूरा आपको करना है। फिर आते हैं सेक्शन फर्स्ट ए और फर्स्ट बी की भाषाएं अधिकतम 3 हैं, और सेक्शन सेकंड में अधिकतम 6 विषय, और सेक्शन 3 के तहत सामान्य अभिरुचि परीक्षण का चयन करने के लिए अभ्यर्थी को अपने वांछित विश्वविद्यालय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना होगा। यानी कि जब भी आप कोई भी विषय या भाषा का चयन करें तो आपको ये ध्यान रखना है, आप जिस भी विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पर ये सब्जेक्ट की पढ़ाई आगे ग्रेजुएशन के लिए होती है या नहीं होती है, ये सब चीज़ें, यानी कि ये सब्जेक्ट वहाँ पर हैं कि नहीं है, ये आपको ध्यान में रखते हुए ही चयन करना होगा। तो अब हम आते हैं, हमारा सब्जेक्ट है हिंदी। तो जैसे कि आपका पहला सेक्शन है फर्स्ट ए में आपके पास हिंदी लैंग्वेज यानी हिंदी भाषा का चयन का ऑप्शन दिया गया है। तो अब इस हिंदी भाषा के अंतर्गत हमारा सिलेबस क्या है, क्या सिलेबस के अंदर हमसे इसके अंदर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि हमने बता दिया, पूरा क्लियर है, इसके अंदर जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे सभी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, लेकिन सिलेबस क्या है ये जानना जरूरी है। तो पहला है बोधगम्यता यानी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब ये आपके 3 तरह से पूछे जाएंगे। पहला है तथ्यात्मक परिच्छेद, फिर है कथ्यात्मक परिच्छेद, तीसरा है साहित्यिक परिच्छेद। यानी कि आपके सामने इसमें अपठित गद्यांश रखे जाएंगे जो 3 तरह के होंगे, तथ्यात्मक, कथ्यात्मक और साहित्यिक। ये सभी हम आपको आगे के वीडियोस में लेकर आएंगे कि ये क्या होते हैं, इनको हम कैसे पढ़ेंगे, कैसे समझेंगे, सभी कुछ। फिर आते हैं दूसरा हमारा
जो टॉपिक है वो है मौखिक अभिक्षमता यानी कि वर्बल एबिलिटी। इसमें अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसमें इनको दो भागों में हम पढ़ेंगे। पहला भाग हमारा है वर्णमाला एवं ध्वनियाँ। देखिए ये बेसिक चीज़ें हैं, ये जो हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं या हमारे क्या कहते हैं, हम बहुत सारी चीज़ें से भूल जाते हैं क्या, उन्हीं सब चीज़ों को हम यहाँ पर फटाफट रिवाइज करेंगे। वर्ण आपको पता है, स्वर, व्यंजन, आपके अयोग, वाह, ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इनको भी हम पूरी तरीके से डिटेलिंग में पढ़ेंगे, क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं कि स्वर दो तरह के होते हैं, लेकिन अब इनको भी हम कई और सेक्शंस में भी डिवाइड करके पढ़ेंगे। फिर दूसरा भाग हमारा आएगा वर्तनी शुद्धि यानी त्रुटि खोज एवं सुधार, यानी कि सेंटेंस दिए जाएंगे या शब्द दिए जाएंगे, उनमें जहां कहीं भी त्रुटियां यानी कि वो गलत तरीके से लिखा गया है, कुछ भी है, तो उसको हमें उसमें से गलती खोजनी है और उसको सुधार करना है। तो इसके लिए आपके सामने ऑप्शन रहेंगे। तो ये किस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, सभी कुछ हम आगे पढ़ेंगे। फिर आते हैं आपका तीसरा जो टॉपिक रहेगा वो है वाक्यांशों का पुनर्व्यवस्थीकरण यानी कि रीअरेंजिंग द पार्ट, यानी कि आपके पास में वाक्य दिए रहेंगे, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड रहेंगे, उनको आपको ठीक तरह से अरेंज करना है, यानी कि किस नंबर पे कौन सा वाक्यांश आएगा ये आपको सही से लगाना है। साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें अशुद्ध रहेंगी जिन्हें आपको शुद्ध भी करना होगा, यानी कि पार्ट्स को रीअरेंज तो करना ही करना है, लेकिन ध्यान, कुछ पार्ट्स गलत तरीके से भी अरेंज रहेंगे जिन्हें आपको सही तरीके से अरेंज करना है। फिर चौथा है सही शब्द का चयन, यानी कि चूजिंग द करेक्ट वर्ड, यानी बहुत सारे शब्द जो हैं हम भाषाओं में गलत पढ़ते हैं या गलत लिखते हैं, तो इसी तरीके से कुछ अशुद्ध वाक्य या शब्द आपके सामने दिए जाएंगे जिनमें आपको करेक्शन करना होगा, सही शब्द को चूज करके उनमें से उस वाक्य को सही करना होगा। छठा है आपका समानार्थी यानी कि पर्यायवाची एवं विपरीतार्थक यानी कि विलोम शब्द, यानी कि सिनोनिमस एंड एटोनिमस, यानी कि विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्दों को हम यहाँ समझेंगे और इन्हें कैसे एमसीक्यूज में आपसे पूछा जाएगा ये भी देखेंगे। छठा है आपका शब्द संग्रह या शब्द भंडार। अब इस सेक्शन के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए क्या है, मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़ेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ेंगे, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द पढ़ेंगे, उपसर्ग प्रत्यय पढ़ेंगे, हिंदी की शब्द संपदा पढ़ेंगे और उसके अलावा कुछ विविध अभ्यास भी करेंगे। तो इस सेक्शन में हमारा कई सारे पार्ट हैं जिन्हें हम अलग अलग तरीके से समझेंगे। इसके अलावा हम आपको कुछ प्रैक्टिस पेपर्स भी कराएंगे, यानी कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर्स आएंगे उनकी भी हम प्रैक्टिस कराएंगे। तो ये जितने भी आपके ये जो 6 टॉपिक्स दिए गए और हर सेक्शन को हम अलग अलग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे और साथ ही साथ इनके एमसीक्यूज भी कराएंगे। तो बस थोड़ा सा वेट, आगे और भी हमारे वीडियो आते रहेंगे जिनमें हम ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताते रहेंगे। अब ये जो CUT का है ये आपको सिर्फ हिंदी में ही नहीं, बाकी और जितने भी आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, आपके क्या कहते हैं थर्ड सेक्शन आपका अभिरुचि परीक्षण जितना है, सभी कुछ कराया जा रहा है। तो ये आप कैसे ढूंढेंगे, तो इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल पे, यानी कि मैग्नेट पेन्स पे। जब आप यहाँ पर आओगे तो आप इस तरीके से देखोगे, तो यहाँ पर देखिए ये सेक्शन दिया है ना, यहाँ पर आपके सामने CUT लिख के आएगा। इसे आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आपके सामने CUT के सभी, जैसे आप देख रहे हो, फिजिक्स, बायो, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, तो सभी कुछ आपके सामने यहाँ पर दिया। देखिए जनरल नॉलेज भी है, एंटरप्रेन्योरशिप भी है, तो इसी तरह आपको यहाँ पर आगे हिंदी भी मिलेगा। तो जो भी आप पढ़ना चाहते हैं इस तरीके से आप यहाँ पर सारे आप देख सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जितना भी आप देखते जाओगे सभी आपके लिए आ रहा है, CUT के लिए सारे ही सब्जेक्ट, सभी कुछ आपको आगे पढ़ाया जा रहा है। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, आगे बने रहिए। अब हम जब आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तो हमारा हिंदी का सारा सिलेबस हम धीरे धीरे इसको आपको डिटेल में समझाना शुरू करेंगे। ओके, बाय बाय।